आज हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 12 की। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक के बारे में जानना चाह रहा है। पेटी कैश बुक बनानी है हम लोगों को। ट्रांजैक्शन हमें दी गई है। रिसीव फॉर कैश पेमेंट, ठीक है। पेड फॉर पोस्टेज और पेड फॉर स्टेशनरी, पेड फॉर वेजेस, पेड फॉर कैरियज, पेड फॉर कन्वेंस, पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, पेड फॉर कोरियर, सेंट रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, चलिए फटाफट से एक एक एंट्री हम लोग करनी शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग यू नो वेरी वेल, तो चलिए फटाफट हम लोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने जानते हैं कि भाई पेटी कैश बुक थोड़ा सा अलग करके बनाया जाता है। पेटी कैश बुक बनाई जाती है छोटे छोटे खर्चों के लिए, ठीक है। और अगर आप इसको प्रॉपर पेटी कैश बुक की एक्सप्लेनेशन अगर चाहते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं, देन उसके बाद मैं आप लोगों को पेटी कैश बुक की एक वीडियो भी बना के दे दूंगा। चलिए तो फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एनालिटिकल कैश बुक। एनालिटिकल, ये लीजिए, एनालिटिकल एनालिटिकल पेटी कैश बुक, ठीक है। पेटी कैश बुक, ठीक है। और इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। इसको हम लोग यहाँ डेबिट बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे एंट्रीज आ जाएंगे अपने क्रेडिट। तो यहाँ पे जो होती है ये होती है रिसिप्ट साइड, ठीक है। यहाँ पर हमारे ये आती है डेट कि भाई किस दिन को ट्रांजैक्शन हुई है। डेट का कॉलम एक ही बनेगा। इधर अगर वाउचर नंबर है तो या फिर सीरियल नंबर, जो भी आप डालना चाहें, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपका कहना टोटल है, टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट बोल दी, टोटल आप अमाउंट लिख लीजिए, ठीक है। टोटल मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, वे रिसीव 1 अप्रैल को रिसीव फॉर कैश पेमेंट, ठीक है। रिसीव हो रही है टू कैश अकाउंट, यानी कि जो भी आप ट्रांजैक्शन लिखेंगे, ये टू और कह रहे हैं बाय हो गया, सारा का सारा एक ही कॉलम में आएगा, पर्टिकुलर से कॉलम में, ठीक है। चलिए आप लोग कितना रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है 20,000 रुपीज। यस, 20,000 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। देन उसके बाद मैं डेट भी डाल देता हूँ। डेट है यहाँ पे 24 और इसके नीचे मैं करता हुआ जाऊंगा 1 अप्रैल, ठीक है। और अगर यहाँ वाउचर नंबर अगर डालना चाहे तो मैं 1 डाल देता क्योंकि पहले ट्रांजैक्शन है, ठीक है। यहाँ तक पूरा खत्म, यानी कि पहली ट्रांजैक्शन का हमारा काम खत्म। देन उसके बाद हम लोग सेकंड पे आते हैं। पेड फॉर पोस्टेज, हम लोगों ने पोस्टेज पे करी है, लेकिन डेट है आपकी 2 अप्रैल, ठीक है। और यहाँ पे वाउचर नंबर की जगह 2 डाल देता हूँ। 2, सॉरी, मैं यहाँ पे 2 नहीं आएगा मेरा भाई, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय पोस्टेज अकाउंट, ठीक है। पोस्टेज अकाउंट हम लोगों ने कितना पेमेंट करा है, 1600, ठीक है। अब पोस्टेज को आप यहाँ पे जितने सारे कॉलम्स है सबका एक हेड बनाना है। जैसे कि अगर यहाँ पोस्टेज है तो पोस्टेज में बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोस्टेज। पोस्टेज में यहाँ पे आ जाएगा आपका 1600 रुपीज, ठीक है। अब 5 अप्रैल को आ रहा है, 5 अप्रैल को पेमेंट हो रही है। 5 अप्रैल, 3rd, यहाँ पर पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए पे कर रहे हैं बाय स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है। स्टेशनरी के लिए हम लोग 1000 पे कर रहे हैं और यहाँ पे स्टेशनरी हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे जो एक कॉलम बनाए जा रहे हैं वो एक पर्टिकुलर किसी कॉमन अकाउंट के लिए बनाए जा रहे हैं। जैसे स्टेशनरी से रिलेटेड जो और खर्चे आए तो हम लोग स्टेशनरी में ही रिकॉर्ड करेंगे उसको। 5th एंट्री हो गई है। 12th की हम लोग बात कर रहे हैं। 12 अप्रैल, पेड फॉर वेजेस, फॉर बाय वेजेस, वेजेस पे करी है 800 रुपीज की। वेजेस, क्योंकि नए नए नाम आ रहे हैं तो हम लोगों को एक एक अलग बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। पेड फॉर कैरियज, 16 अप्रैल, कैरियज,
ठीक है, हम लोग कैरियज के लिए हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 600 रुपीज। 600 है, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, ये लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैरियज। कैरियज कितना, 600 रुपीज। ठीक है, अब कन्वेंस के लिए आ रहा है, यहाँ पे आ गया अपना सिक्स एंट्री है ना, बाय कन्वेंस। एट एट जीरो। कन्वेंस के लिए भी हमें सेपरेट अलग बनाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे आ गया 880 रुपीज। 25 अप्रैल को पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पर अपना आ गया ट्रैवल एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है, 3200। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो हम लोग इसको ट्रैवल में डाल देते हैं। ₹3200। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 28 अप्रैल को 8 ट्रांजेक्शन हो रही है। 28 को पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग। ऑफिस क्लीनिंग ऑफिस क्लीनिंग के लिए 400 रुपीज पे किए गए हैं। अब क्लीनिंग के लिए 400 रुपीज। ठीक है, और क्या बचा है, पेड फॉर कोरियर 29 को कोरियर। कोरियर के लिए पेमेंट की है। अब कोरियर के लिए अगर पेमेंट की गई है तो भाई पोस्टेज में आ जाएगा वही कितना, 800 रुपीज है, ये लीजिए। तो हम लोग पोस्टेज अकाउंट में दिखा देंगे कि इतना इसके लिए हुआ, पोस्टेज के लिए, पोस्टेज का पार्ट है ना ये। ठीक है, नेक्स्ट 30th, ये आपका 10 आ गया। क्या है, सेंड टू रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को कोई नोटिस भेजा गया है। ठीक है, अपने पास क्या क्या है, हम्म, एक काम करते हैं, क्लीनिंग को हटा कर ना यहाँ से हम लोग, क्लीनिंग को हटा के हम लोग सन्ड्री एक्सपेंस में डाल देते हैं। सन्ड्री एक्सपेंस में सारे कवर हो जाएंगे फिर ये। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग नोटिस चार्ज। नोटिस दिया है ना लैंडलॉर्ड को, नोटिस 90 रुपीज 190। ठीक है, अभी तक यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब यहाँ पे हर एक कॉलम का जो ये आप लोगों ने देख रहे हैं, सारा का सारा ये इस तरह का टोटल के बाद का जो भी सारे कॉलम से हम लोग इसको टोटल करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं। टोटल आ जाएगा अपना 1 7 ठीक है, अब 24, ये 2400 बैठ रहा है, 1800, 600, 88, 32 और यहाँ पे 59। जी ठीक है, अब
अप्रैल यहाँ पे आ जाएगा 30th 34, यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन बाय लिख देंगे, बाय बैलेंस सी डी इस, ये जो 94,070 रुपीज है, इसको 20,000 में से हम लोग लेस कर देंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे, मैं दूसरे कलर से मैं लिख रहा हूँ 10530, ठीक है, ये अपना आंसर है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं, ऊपर इसका आंसर भी दिया हुआ है 10530, यस आंसर। ठीक है, तो यही था आपका पेटी कैश बुक। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।